जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। कई चर्चित मामलों में जांच एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की, लेकिन अदालतों में ये मामले टिक नहीं पाए। पहला केस लालू यादव के खिलाफ मामला। 1998 में सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया और 2000 में चार्जशीट दाखिल की। 2006 में लालू यादव को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। तत्कालीन सपरंग सरकार में रेल मंत्री के रूप में शामिल लालू यादव के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन सीबीआई लालू प्रसाद यादव के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का अधिकार सिर्फ जांच एजेंसियों का बताते हुए बिहार सरकार की हाई कोर्ट में अपील को खारिज कर दिया। वैसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने स्वीकार किया कि 2010 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। दूसरा केस झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस कांड। 1993 में पैसे लेकर नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के मामले में 1996 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 1997 में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने को सही ठहराया, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संसदीय विशेषाधिकार का हवाला देकर आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वैसे 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और 2024 में नई संविधान पीठ ने पुराने फैसले को पलट दिया, लेकिन इससे जेएमएम घूसकांड को संजीवनी नहीं मिल सकी। इस बीच घोटाले के मुख्य आरोपी कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पन मोइली केंद्र में कानून मंत्री भी बने और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी। तीसरा केस बोफर्स घोटाला। 1986 में हुए बोफर्स घोटाले में 1996 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 1999 में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी और 2005 में हिंदुजा बंधुओं को केस से बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने 2009 में कोएत्रोची के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई और 2011 में इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। राजीव गांधी और हिंदुजा बंधुओं को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 12 साल तक अपील नहीं की। 2017 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन इतने लंबे समय बाद दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चौथा केस आईएएस टॉपर ललित वर्मा फर्जी जन्म तिथि मामला। 1984 बैच के आईएएस टॉपर ललित वर्मा पर आईएएस बनने के बाद यूपीएससी में जाकर अपने दस्तावेजों में जन्म की तारीख बदलने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में जांच कर ललित वर्मा के खिलाफ 2006 में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ललित वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सीबीआई की चार्जशीट को ही निरस्त करा दिया, जबकि दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सीबीआई ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहा, लेकिन तत्कालीन सरकार से अनुमति नहीं मिली। इस मामले में ललित वर्मा का बच निकलना सिस्टम के लिए केस स्टडी का विषय हो सकता है। पांचवा केस ताज कॉरिडोर घोटाले में एफआईआर को अवैध बताया गया। 2030 में ताज कॉरिडोर घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने 2007 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने सीबीआई को मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। ताज कॉरिडोर घोटाले के दौरान ही सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट को लगातार इसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट देती रही, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की एफआईआर को अवैध करार दिया। छठवां केस भूषण स्टील बैंक धोखाधड़ी केस। 2019 में बैंकों से 56,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। अदालती पेच में फंसकर 4 साल तक जांच रुकी रही। 2023 में ईडी ने भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल और 2024 में कंपनी के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए नीरज सिंघल को जमानत दे दी।